ये है राजा हरिश्चंद्र, जो कि धारा नगरी में राज करते थे। राजा को जानवर तथा पंछियों से बहुत लगाव था। तरह तरह के जानवर और पंछी उनके पास थे। जब भी किसी जानवर और पंछी की आवाज सुनते थे, तब राजा बहुत प्रसन्न होते थे। राजा को सभी जानवर और पंछी बहुत प्यारे थे, लेकिन उनमें से भी प्यारा और एक था, मानो राजा की जान ही थी। राजा अपने बेटे से भी अधिक प्यार उसे करते थे। ये है वासु, जो कि राजा की जान थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। उसके बगैर एक पल भी रह नहीं पाता। ऐसा कहा जाता है कि राजा जब हिमालय घूमने गए थे, तभी वासु वहाँ उन्हें मिला था। तब से वो राजा के पास ही रहता था। वासु बहुत ही बुद्धिमान था। सच और झूठ का पता पलक झपकते ही वो लगाता था। उसकी कही कोई बात आज तक झूठ नहीं हुई थी। जब कोई भी काम करना हो तो राजा वासु को ही पूछ के करते थे। काम छोटा हो या बड़ा, वासु की सलाह लेने के बाद ही राजा अपना काम शुरू करते थे। इसी बात से राजा ने वासु को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। राजा के यही निर्णय से बाकी सारे मंत्री नाराज थे, लेकिन राजा के सामने कोई किसी की एक भी नहीं चलती थी। एक दिन वासु, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना बहुत परेशान हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकते। सिर्फ एक बार उनसे आके मिल लो ना। वासु को भी अब उसके माता पिता की याद सताने लगी। तुरंत ही वो राजा से अनुमति मांगने चला गया। महाराज की जय हो। महाराज जी, मुझे मिलने मेरे रिश्तेदार आए हैं और उनका ये कहना है कि मुझे उनके साथ घर जाना चाहिए। मेरे माता पिता को मेरी बहुत याद आ रही है। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी, लेकिन आपकी अनुमति के बगैर मैं नहीं जा सकता। राजा को वासु की यह बातें दिल पे लगी। राजा को लगा कि अगर मैंने उसे जाने दिया और वासु फिर कभी वापस नहीं आया तो मैं उसे पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा सोच में पड़ गया कि इसे भेजना है या नहीं भेजना है। महाराज, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। आप मेरे बगैर पल भर के लिए भी दूर नहीं रह सकते। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते के बाद मैं मेरे माता पिता से मिलके वापस लौट आ जाऊंगा और आते समय आपको एक कीमती जादुई फल लेके आऊंगा, जिसे आप खाते ही आपकी आयु घट जाएगी और आप फिर से वापस जवान हो जाओगे। फिलहाल मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राजा को जादुई फल की उत्सुकता हुई और उन्होंने वासु को जाने की आज्ञा दी और जल्दी वापस आने के लिए कहा। राजा के अनुमति के साथ वासु अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर चला गया। लंबी दूरी पार करने के बाद वासु अपने माता पिता के पास पहुंच गया। वासु के माता पिता वासु को देखते ही बहुत खुश हो गए। उन्होंने वासु का स्वागत किया। फिर वासु ने अपनी खुशहाली अपने माता पिता को बताई और उनके बारे में पूछा। फिर कुछ दिन वासु ने माता पिता के साथ खूब सैर की, खूब खाया पिया। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। मुझे अब वापस जाना होगा। वहाँ महाराज मेरी राह देख रहे होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं उनके लिए एक जादुई फल लेके जाना चाहता हूँ। पिताश्री, जो आपको मालूम है, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं एक फल उनके लिए आते समय जरूर लाऊंगा। हाँ वासु, मैं एक जादुई फल तुमको अवश्य लाके दूंगा। तुम उसे ले जाकर अपने महाराज को दे दो। इतना कहकर वासु के पिता जादुई फल लाने चले गए।
कुछ ही समय में वासु की पिताश्री उसके लिए एक जादुई फल लेके आई और उन्होंने वासु को वो फल दिया। तुरंत ही वासु बड़ी सावधानी से उस फल को लेकर महाराज के पास चला गया। अपने प्यारे वासु को देखते ही राजा बहुत खुश हुआ। वासु ने वो जादुई फल राजा को दे दिया। महाराज, आप शीघ्र ही उस फल को खा जाइए और आश्चर्य देखिए। हाँ वासु, लेकिन इसे खाने से पहले मैं एक बार सभी मंत्रियों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि तुम मेरे लिए कितना कीमती तोहफा लाए हो। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को वो फल दिखाया और वासु की जम के तारीफ की। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, आप इस फल को जमीन में गाड़ दो। आज इस फल को बो दिया तो आने वाले समय में इस फल का एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और सारे राज्य के लोग इस फल का लाभ उठा सकते हैं। मंत्री ने बताया यह सुझाव राजा को ठीक लगा। तुरंत ही राजा ने वो फल अपने माली को बुला कर दिया और अपने बगीचे में बोकर उसकी देखभाल दिलो जान से करने के लिए कहा। फिर माली ने फल को ले जाकर एक जगह बो दिया। ऐसा ही समय बीतता गया और वहाँ उस जादुई फल का एक बड़ा सा पेड़ बन गया। उस पेड़ को एक पहला फल लगा। कुछ दिनों बाद वो फल पक गया और एक दिन हवा के झोंकों से नीचे गिरा। सांप ने उस फल को खाना चाहा, लेकिन खा नहीं पाया। फन मारने से वो जादुई फल विशाल जहरीला बन गया। सांप उस फल को काटकर चला गया। अरे वाह, कितने वर्षों की प्रतीक्षा आज खत्म हुई। तुरंत ही इस फल को ले जाकर राजा को देता हूँ। राजा उस फल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वो फल सारे मंत्रियों को दिखाया। महाराज, यह पेड़ का पहला फल है, इसलिए आप उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए, शुभ रहेगा। फिर राजा उस फल को पहला फल समझकर भगवान के मंदिर प्रसाद चढ़ाने चले गए। राजा ने उस फल को पुजारी के पास देकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा और राजा वापस राजमहल लौटे। पुजारी ने उस फल को भगवान को अर्पण किया। शाम होने पर जब पुजारी अपने घर लौटा तब वो फल अपने साथ लेके आया। पुजारी ने उस फल को अपनी पत्नी को दिया और उसे 3 हिस्सों में काटकर लाने के लिए कहा। पुजारी ने उसका एक टुकड़ा अपनी पत्नी को दिया, दूसरा अपने बेटे को दिया और बचा एक खुद ने खाया। उस जहरीले फल को खाकर देखते ही देखते उसका परिवार खत्म हो गया। देखते ही देखते यह बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग राजा के पास उस फल की शिकायत लेके चले गए। लोगों ने पहले यह बात मंत्रियों को बताई। पहले से ही सारे मंत्री वासु के खिलाफ थे। सारे वासु को राजा से दूर रखना चाहते थे। इसी मौके का फायदा उठा के उन्होंने राजा से कहा कि देखा महाराज, सब इस फल की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ जो इस फल को आपने नहीं खाया। दरअसल वासु आपको यह फल खिला के आपकी जान लेना चाहता था। एक मामूली सा तोता इस राज्य का सम्राट बनने चला था। सारे मंत्रियों ने मिलकर राजा के पास वासु की बहुत बुराई की। वासु के खिलाफ राजा के कान भरवाए। राजा ने उनकी बातों पर विश्वास किया। राजा बहुत क्रोधित हुआ। वासु जब राजा के पास आया तब उन्होंने क्षण का भी विलंब न करते उसकी गर्दन तलवार से अलग कर दी। वासु ने तड़प तड़प कर अपनी जान छोड़ दी। सभी गांव वालों का अब विश्वास था कि ये कोई जादुई फल का पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीले फल का पेड़ है। अब कोई भी आदमी उस पेड़ के पास जाने से बहुत डरने लगा। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। राजा भी यही चाहता था कि कोई भी प्रजा उसके इर्द गिर्द न जाए, इसलिए राजा ने पेड़ के चारों ओर लकड़ी का बाड़ बनवाया। एक दिन
दो वृद्ध पति पत्नी वहां आए। दरअसल वो बुढ़ापे के कारण बहुत परेशान थे। एक दूसरे का बोझ हल्का करने के लिए वो जहरीला फल खाकर मरना चाहते थे। बूढ़े ने बाढ़ के उस पार जाकर एक फल तोड़ा। यह लो, आधा फल तुम खाओ। यह फल जहरीला है, साथ में ही मर जाते हैं। फिर उन दोनों ने उस फल को बड़े आनंद से खाया। उसी पेड़ के नीचे दोनों लेट गए, ये सोचकर कि अब मरने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि नींद में ही उनकी जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। कुछ समय होने के बाद दोनों एक दूसरे को देख के आश्चर्यचकित हो गए। दोनों अब पहले जैसे जवान हो गए थे। आए थे एक कहानी खत्म करने और दूसरी एक नई कहानी शुरू हो गई। तभी वहाँ माली पहुँच गया। उन्होंने सारी हकीकत माली को बताई। माली ने उन दोनों को साथ लेकर राजा के पास चला गया। सारी हकीकत राजा को बता दी। तभी राजा को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा माली को साथ में लेकर उस पेड़ के पास पहुंच गया। पता लगाने के लिए राजा ने माली से पूछा, मुझे सही से बताओ कि वो फल तुमने कहाँ से उठाया था? महाराज, मैंने उस वक्त वो फल इसी जगह से उठाया था। माली ने राजा को सही जगह दिखाई। राजा ने गौर से देखा तो उन्हें पास में ही एक सांप का बिल दिखाई दिया। राजा ने देखा तो वहाँ एक जहरीला नाग बैठा था। राजा का यकीन हुआ कि इसी जहरीले सांप ने उस फल को काटा होगा और वही फल माली ने उठाया। राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने प्यारे वासु को अपने हाथों से मारा। राजा बहुत दुखी हो गए। राजा समझ चुके थे कि कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय लेना नहीं चाहिए। सही सोचकर और किसी को पूछ के ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। फिर राजा ने सारे प्रजा के लिए वो फल खाने के लिए अनुमति दी, लेकिन राजा ने कभी भी अपने मरते दम तक उस फल को नहीं छुआ, क्योंकि वो वासु से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए यही सबसे बड़ी सजा थी।